नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल एसके स्टोरीज पर। कौन था वह योद्धा जिससे श्री कृष्ण भी डरकर भागे? भगवान श्री कृष्ण के चमत्कार और लीलाओं के बारे में कौन नहीं जानता है। वह भगवान विष्णु के अवतार थे। वह जो चाहे वो कर सकते थे और कई मौकों पर किया भी था। लेकिन एक ऐसा मौका भी आया था जब श्री कृष्ण को रणभूमि छोड़कर भागना पड़ा था, जिस वजह से उनका नाम रणछोड़ पड़ा था। यह कहानी कुछ इस तरह है कि एक बार मगध राज जरासंध ने भगवान श्री कृष्ण को युद्ध के लिए ललकारा था। लेकिन वह सिर्फ अकेले नहीं, बल्कि उसने श्री कृष्ण के खिलाफ युद्ध के लिए यवन देश के राजा काल यवन को भी अपने साथ मिला लिया था। दरअसल काल यवन को भगवान शंकर से ये वरदान मिला था कि न तो कोई चंद्रवंशी और न ही सूर्यवंशी उसको युद्ध में हरा सकता है। उसे न तो कोई हथियार मार सकता है और न ही कोई अपने बल से मार सकता है। भगवान शंकर से मिले वरदान की वजह से काल यवन खुद को अमर और अजय समझने लगा था कि कोई भी उसे युद्ध में हरा नहीं सकता है और न ही मार सकता है। जरासंध के कहने पर काल यवन ने अपनी सेना के साथ मथुरा पर आक्रमण कर दिया। अब चूंकि श्री कृष्ण जानते थे कि काल यवन को वह अपने बल से मार नहीं सकते हैं और न ही उनका सुदर्शन चक्र उसका कुछ बिगाड़ सकता है, इसलिए वो रणभूमि छोड़कर भाग गए और एक अंधेरी गुफा में पहुंच गए। श्री कृष्ण जिस गुफा में जाकर छुपे हुए थे, उसमें पहले से ही इक्ष्वाकु नरेश, मानधाता के पुत्र और दक्षिण कौशल के राजा मुचकन गहरी नींद में सोए हुए थे। दरअसल उन्होंने असुरों से युद्ध कर देवताओं को जीत दिलाई थी। लगातार कई दिनों के तक युद्ध करने की वजह से वह थक गए थे, इसलिए भगवान इंद्र ने उनसे सोने का आग्रह किया और उन्हें एक वरदान भी दिया, जिसके मुताबिक जो कोई भी उन्हें नींद से जगाएगा वह जलकर भस्म हो जाएगा। राजा मुचकंद को मिले वरदान की बात श्री कृष्ण को पता थी, इसलिए वो काल यवन को अपने पीछे पीछे उस गुफा तक ले आए जहां राजा मुचकंद सोए हुए थे। श्री कृष्ण ने काल यवन को भ्रमित करने के लिए अपना पीताम्बर राजा मुचकंद के ऊपर डाल दिया। राजा मुचकंद को देखकर काल यवन को लगा कि वह श्री कृष्ण ही हैं और उससे डरकर अंधेरी गुफा में छुप कर सो गए हैं। इसलिए उसने श्री कृष्ण समझकर राजा मुचकंद को ही नींद से उठा दिया। अब राजा मुचकंद जैसे ही नींद से उठा, काल यवन वहीं जलकर भस्म हुआ। असल में यह भगवान श्री कृष्ण की ही लीला थी। उन्होंने महाभारत के युद्ध में गीता का उपदेश देते हुए कहा भी था कि सृष्टि में जो कुछ भी होता है उन्हीं की इच्छा से होता है। तो जाहिर है काल यवन का अंत भी उन्हीं की इच्छा से हुआ था। अगर इसी तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।